आज हम पढ़ेंगे जैसे तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनाया जाएगा, एमआरएनए बनाया जाएगा। तो ये क्या होगा, आरएनए की सीक्वेंस है जो जीन को कैरी करेगी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेगा आरएनए। इसको हम क्या कहेंगे कि कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था कि वो कैसा है, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स को ही यूज करके डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके एमआरएनए बनाया जा रहा है, ठीक है, और ये तो बताया स्ट्रक्चर जी किसको कहा जाएगा, जितना सीक्वेंस क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एमआरएनए बनाने के लिए, उतने ही सीक्वेंस का बोला जाएगा स्ट्रक्चर जी, यानी कि ये आगे चल के क्या होगा, अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है, एमआरएनए सीक्वेंस से ही अमीनो एसिड को बनाया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा में क्या हम जानते हैं, दैट इज जब डीएनए से डीएनए बनाया जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डीएनए अपनी जैसी ही आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा। ऐसे आइडेंटिकल कॉपी उसने बना लिया, तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इस रेप्लिकेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन। किससे बना है ये, डीएनए से डीएनए को बनाया गया है। अब क्या किया जाएगा, डीएनए से जब आगे बनाया जाएगा एमआरएनए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनाया जाएगा, एमआरएनए बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आरएनए की सीक्वेंस है जो जीन को कैरी करेगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेगा आरएनए। कैसा मैसेज ट्रांसफर करता है, इसी के सीक्वेंस को कोड करके टीआरएनए आता है और वो अमीनो एसिड्स को फॉर्म करता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, तब इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अमीनो एसिड से मिल करके क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। तो यही क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। एक चीज और आती है बच्चों, क्या, जब एमआरएनए से क्या किया जाएगा, वापस से डीएनए बनाया जाएगा, तब इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो सेंट्रल डोग्मा है, इसके बारे में किसने बताया, सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताते हैं हमारे सर, दैट इज क्रिक, ठीक है। तो इनका क्या पूरा नाम है, फ्रांसिस क्रिक। 1957 में इन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया था, ठीक है। इसी सेंट्रल डोग्मा को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनाया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हमने अभी जाना क्या कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आइए जानते हैं। क्या किया जाता है, हमारी जो डीएनए की सीक्वेंस है, तो पहले हम बना लेते हैं हमारी डीएनए की सीक्वेंस। डीएनए कैसा होता है, दो स्ट्रैंड्स होती हैं, दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती हैं, एंटी
पोलैरिटी नेचर होता है उसका, ठीक है। एंटी पोलैरिटी नेचर का मतलब यानी कि ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। इनके बीच में क्या बनता है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को हम लिख लेते हैं, जैसे कि A किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, थायमीन के साथ, ठीक है। और गोनीन साइटोसिन के साथ, गोनीन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गोनीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, ठीक है। थायमीन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमीन के साथ, गोनीन साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इसमें जो ये सीक्वेंसेस हैं, इन्हीं सीक्वेंसेस को ही आता है प्रोमोटर और वो कोड करता है और एमआरएनए की सीक्वेंस बनाता है। कैसे? तो देखिए, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आता है, दैट इज कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने उसमें पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये आएगा और एमआरएनए की सीक्वेंस को, डीएनए की सीक्वेंस को रीड करते हुए एमआरएनए बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था कि वो कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स को ही यूज करके डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, डीएनए के ही स्ट्रैंड्स को यूज करके एमआरएनए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका नाम है। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को कैसे यूज कर रहा है, तो देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज भी वैसा ही काम करेगा जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया था। क्या? डीएनए पॉलीमरेज की जो डायरेक्शन थी वर्क करने की, वो कौन सी डायरेक्शन थी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम की साइड पे वो मूव करता है। अब वो जब खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है तो उसको जो टेम्पलेट चाहिए, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड चाहिए, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए था, हमने पढ़ा था टेम्पलेट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिमिलरली हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी ऐसे ही वर्क करता है। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो भी खुद मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यानी कि जो उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड चाहिए, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, तो यानी कि ये रहा 3 प्राइम, तो ये वाली स्ट्रैंड ऐसे यूज करेगा, या फिर ये वाली स्ट्रैंड पे वो ऐसे यूज करेगा, ठीक है। तो प्रोमोटर आता है, प्रोमोटर बाइंड करता है आकर के हमारे डीएनए के स्ट्रैंड पे, डीएनए के स्ट्रैंड पे प्रोमोटर आया और बाइंड किया, ठीक है। ये प्रोमोटर के साथ ही क्या आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज किस साइड वर्क करना स्टार्ट करेगा, वो किस साइड वर्क करता है, यहाँ पे बताया मैंने, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो उसको डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो टेम्पलेट वो यूज करेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 टू प्राइम। तो या तो जैसे कि हमने ये इतना से बनाया, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाली स्ट्रैंड नीचे वाली जो है ये भी 3 टू प्राइम होगी, यहाँ पे ऐसे ये वाली डायरेक्शन में 3 टू प्राइम है, तो ये वाला डीएनए 3 टू प्राइम ऐसे, और यहाँ नीचे वाला ये 3 टू प्राइम ऐसे, तो किसी साइड भी मूव कर सकता है ना। तो प्रोमोटर जब लग रहा है तो वो क्या करेगा, 3 टू प्राइम 3 टू 5 की डायरेक्शन में मूव करता है डीएनए में। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि दोनों को वो यूज करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जब प्रोमोटर आया
और वो क्या करेगा 3 to 5 प्राइम की साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो 3 to 5 प्राइम पे मूव करेगा तो आइए हम mRNA की सीक्वेंस बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम हटा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे mRNA की सीक्वेंस बना के दिखा पाए। ये जो प्रोमोटर बनाया था इसको बना ही लेते हैं। देन mRNA की सीक्वेंस कैसे बनेगी आइए देखते हैं। mRNA यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही बनेगा, ठीक है। तो इस साइड जब मूव कर रहा है हमारा RNA पॉलीमरेज तो बनाएगा वो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाएगा। ठीक है, ऐसे बनाया इसने। अब A है तो यहाँ पे क्या बनेगा T, बट T नहीं आएगा यानी कि थाइमिन नहीं आएगा। mRNA की सीक्वेंस बन रही है तो mRNA में हमको थाइमिन नहीं मिलता, क्या मिलता है यूरेसिल। G के सामने क्या बनेगा C आएगा यानी कि साइटोसिन आएगा। गोनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गोनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने यस यूरेसिल। ठीक है, गोनिन के सामने साइटोसिन। ठीक है, ये हमारी mRNA की सीक्वेंस ऐसे बन गई। तो कहो कि मैम ठीक है, ऐसे तो प्रोमोटर आया बाइंड किया हमारे डीएनए के स्ट्रैंड पे और वो आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करता है वो 3 to 5 प्राइम मूव करता है, तो यहाँ पे भी मूव करना चाहिए, है ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर मूव करेगा तो देखो क्या चीजें मिल सकती हैं। एक्चुअल में वो एक ही साइड मूव करता है, बट अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये अगर नीचे साइड पे भी मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज तो क्या चीजें मिलेगी हमको। मान लो ये प्रोमोटर लगा हुआ है, ठीक है, ये भी ऐसे ही मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया इस साइड पे। ठीक है, पूरा बना ले। तो क्या होगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस अगर हम देखें तो एडेनिन किससे का कॉम्प्लीमेंट बनाएगा, थाइमिन का। ठीक है, साइटोसिन किसका कॉम्प्लीमेंट बनाएगा, गोनिन का। यहाँ पे गोनिन आ गया, यहाँ पे साइटोसिन आ गया, एडेनिन थाइमिन का, लेकिन यहाँ थाइमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। एडेनिन थाइमिन का, यूरेसिल आएगा। थाइमिन किसके साथ करता है, एडेनिन के साथ करता है, और साइटोसिन गोनिन के साथ करता है। तो अच्छा, ये नहीं दिखाई दे रहा कि बीच में देखो ये जो दोनों ही स्ट्रैंड्स को यूज किया जाएगा डीएनए के और एमआरएनए बनाया जाएगा। तो ये जो दोनों एमआरएनए की सीक्वेंस है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ए यू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जी सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जी सी के साथ, जी सी के साथ, ए यू के साथ, ए यू के साथ, ए यू के साथ, और जी सी के साथ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो गए दोनों एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए और ये एमआरएनए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जब बनेंगे तो ये आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ठीक है, क्या मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, दो दो स्ट्रैंड्स आगे जाएंगी और टीआरएनए आएगा और इनको कोड करेगा। ठीक है, जब अमीनो एसिड्स बनाएगा तो फिर क्या हमको मिल जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। ठीक है, अब इन्हीं सीक्वेंसेस को जब टीआरएनए कोड करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ही फंक्शन के लिए दो टाइप की प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलेगी। अब जिससे क्या हो सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जब आरएनए पॉलीमरेज आता है वो किसी एक ही स्ट्रैंड पे बाइंड करके और फिर एमआरएनए बनाता है। ठीक है, अब वो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए एमआरएनए की, जो मतलब बनेगा तो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया कि आरएनए पॉलीमरेज खुद मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो डीएनए का जो टेम्पलेट होना चाहिए वो किस साइड होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करने के लिए वो या तो इस साइड पे मूव कर लेगा या फिर ये वाला डायरेक्शन वो ले लेगा। ठीक है, तो किसी भी साइड पे वो मूव करना
स्टार्ट कर सकता है। ये एक मैंने एक जर्नल ओवरव्यू दिया है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। देखिए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, कौन कौन सी यूनिट यूज होती है, दैट इज प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, प्रोमोटर के बारे में अभी हमने जाना। ये प्रोमोटर एक्चुअल में क्या होता है, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जहां से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा और वहां से वो क्या करेगा, एमआरएनए के सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने डीएनए एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था कि डीएनए एप्लीकेशन में पूरा का पूरा जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जितने बेस पेयर्स होते हैं, सबको धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके पूरा डीएनए को क्या कर लिया जाता है, रेप्लिकेट कर लिया जाता है। तो पूरा डीएनए जो है, जितने बेस पेयर्स हैं, सबको आइडेंटिकल कॉपीज बना ली जाती है सबकी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो डीएनए होता है, पूरा डीएनए यूज नहीं किया जाता है। कुछ ही सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के जहां पे एमआरएनए बना करके निकाल लिया जाता है, यानी कि डीएनए के कुछ ही सीक्वेंसेस का ही कॉम्प्लीमेंट एमआरएनए बनाया जाता है और फिर उसको फर्दर ट्रांसलेशन में ले जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी ट्रांसक्रिप्शन में देखिए क्या है, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। तो प्रोमोटर वो रीजन है जहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोमोटर इज अ रीजन, or we can say a sequences on DNA where RNA polymerase binds and starts a transcription. Okay, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर लिया जाएगा, प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज आएगा और बाइंड करेगा। ठीक है, ये जो बताया स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन किसको कहा जाएगा, जितना सीक्वेंस क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एमआरएनए बनाने के लिए, उतने ही सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि यहीं से आगे चल करके क्या होगा, अमीनो एसिड्स बनेगा, इसी एमआरएनए सीक्वेंस से ही अमीनो एसिड को बनाया जाएगा। कुछ सीक्वेंसेस हमको ऐसे मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करवाएगा, स्टॉप करवाएगा, टर्मिनेट करवाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे प्रोमोटर से बाइंड किया और वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये वो सीक्वेंसेस हैं जहां से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इन सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट एमआरएनए नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल जीन में नहीं आता है। टर्मिनेटर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो ये बताएगा कि अब तुमको क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, एमआरएनए की सीक्वेंस बनाना यहीं पे रोक देना है। तो ये सीक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहे हैं, टर्मिनेट करवाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनेगा। तो जितना सीक्वेंस क्या करा जाएगा, बनाया जाएगा एमआरएनए, उतने ही सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो आई होप ये आप समझ गए हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। हमारा ये जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रैंड है और डीएनए के स्ट्रैंड्स को यूज करता है आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए। तो अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। ठीक है, ये फिर क्या होगा, ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 3 प्राइम। ठीक है, ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर जो होते हैं बच्चों, ये प्रोमोटर क्या होते हैं, 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, 80 रिच सीक्वेंसेस, जहां कहीं पे भी देखो आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए के स्ट्रैंड पे घूम रहा है, जहां पे 80 रिच सीक्वेंसेस मिलते हैं वहां पे जाकर के ये क्या करने लग जाता है, बाइंड करके फिर स्टार्ट कर देता है। तो 80 रिच सीक्वेंसेस जो होते हैं इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 80
ए कोई जरूरी नहीं है, ए हो फिर टी हो, ऐसे सीक्वेंसेस जब मिल जाएंगे तो वहां से क्या होगा, मान लो आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आया, बाइंड किया और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स जब कॉम्प्लीमेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा तो एमआरएनए के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे, जब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा वहां पे जो पेंटोज शुगर होगी एमआरएनए की वो कैसी होगी, राइबोज शुगर होगी। नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस है, थायमीन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करना पड़ेगा, ये जब बनाएगा सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री तो ये सारी चीजें उसको चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो धीरे धीरे यहाँ से इसने चालू किया, ठीक है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया एमआरएनए बनाना। तो एमआरएनए बनाना जब इसने स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस नहीं लिखेंगे, बस इतना आप समझ गए हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन होता जाएगा। अब कुछ ऐसे सीक्वेंस मिलते हैं जो क्या करवाते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं। तो इतने सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटर, ठीक है। ये जहां से स्टार्ट हुआ है ये क्या है, प्रमोटर। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही एमआरएनए बन रहा है ना, ये जो इतना सा ये जो एमआरएनए बना है यही हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ओके। सो ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये एक जनरल बेसिस पे हमने पढ़ लिया है। तो देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, दैट इज एमआरएनए, जो भी हमने बनाना सीखा, एमआरएनए कैसे बना, डीएनए से एमआरएनए बनाया। और एक और टाइप होता है टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए के सीक्वेंसेस जो होते हैं, एमआरएनए की स्ट्रैंड को यूज किया जाता है, उस पे जो हमको सीक्वेंस मिलते हैं उसको कोडिंग उसमें जो है उसको डीकोड किया जाता है। डीकोड करने के लिए कौन आता है, टीआरएनए आता है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे कि टीआरएनए आता है और वो कैसे अमीनो एसिड्स को एड ऑन करता जाता है। आरआरएनए क्या है, ये राइबोसोम में मिलता है, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए है। ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, ये राइबोसोमल, और ये क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो ये तीन टाइप्स के आरएनए मिलते हैं हमको। तो जो टाइप्स ऑफ आरएनए है, कुछ क्या है, जेनेटिक आरएनए है, ठीक है। तो ये जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आरएनए को यूज किया जा रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक आरएनए। किसमें मिलता है ये एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हमको मिलता है वायरसेस में, ठीक है, नॉट ऑल वायरसेस बट मोस्टली वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीएमबी, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ैक वायरस में हमको क्या मिलता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। नॉन जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अभी हमने पढ़ा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े आरएनए के, कौन कौन से पढ़े, एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए और आरआरएनए। तो ये सब क्या करते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे ये क्या करेगा, अभी हमने देखा मैसेंजर आरएनए की तरह ये रोल प्ले कर रहा है। मैसेंजर आरएनए यानी कि ये वो सीक्वेंसेस होते हैं आरएनए के जिसको क्या किया जाएगा, रीड करके टीआरएनए अमीनो एसिड्स को ऐड करेगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को ऐड करेगा और उससे प्रोटीन बनाया जाएगा,
ठीक है। rRNA क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोम के फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो ये क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए है, ठीक है, इनको एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं यूज किया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं mRNA और rRNA और tRNA में, ठीक है। mRNA जो होता है ये कितना है, 5% है टोटल जितने भी आरएनए मिलते हैं हमारे सेल में, उसका 5% कौन क्या मिलता है, mRNA मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा हमको क्या मिलता है, rRNA, ये 80% मिलता है हमारे सेल में। tRNA कितना है, 15% है, ठीक है। लेकिन mRNA 5% है, कम है अमाउंट में, लेकिन ये कैसा है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंसेस हैं। rRNA कैसे हैं, ये स्मॉलर हैं। tRNA भी कैसे होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं। और mRNA को अभी हमने देखा कि इसको टेम्पलेट, न्यूक्लियर और इंफॉर्मेशनल आरएनए कहा गया। क्यों इंफॉर्मेशनल आरएनए कहा गया, क्योंकि ये ऐसे इंफॉर्मेशन को लेकर के जा रहा है, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्स इसने बनाए, तो यानी कि ये जीन को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डीएनए, ओके। आरआरएनए के बारे में क्या है, ये स्ट्रक्चरल, ये क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम को फॉर्म करता है। ये एक्ट्स एज अ कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम उसमें अच्छे से समझेंगे कि ये एज अ कैटालिटिक रोल कैसे प्ले करता है इन ट्रांसलेशन। टीआरएनए को हम अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। इट कैरीज अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स को कैरी करता है और एमआरएनए के सीक्वेंस को डीकोड करके और उसी हिसाब से ये अमीनो एसिड्स को ऐड ऑन करता जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ये देखिए मैंने पिक्चर लगाई हुई है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, और इसमें हमको ये जो मिल रहे हैं सीक्वेंसेस आरआरएनए के, ठीक है, ये आरआरएनए के सीक्वेंसेस। प्रोकैरियोटिक में जो 50 सब यूनिट है, 50 सब यूनिट में हमको क्या मिलता है, 5s आरएनए, ठीक है, 23s आरएनए, और स्मॉल सब यूनिट दैट इज 30 सब यूनिट में हमको मिलता है 16s आरएनए। यूकैरियोटिक में जो लार्ज सब यूनिट है उसमें हमको मिलता है 5s आरएनए, 5.8s आरएनए और 28s आरएनए। जो स्मॉल सब यूनिट है यानी कि 40 सब यूनिट में क्या मिलता है, 18s आरएनए। तो ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोम में मिल रहे हैं। लार्ज यूनिट एंड सब जो स्मॉल यूनिट है, इनमें अभी हमने देखा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं हमको आरएनए के, ठीक है। सो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंट तरीके से कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।